Assalamualaikum everyone. This is Moina Beg, consultant dietitian currently working in Hijaz Hospital. I have specialized in weight management and all kinds of health condition which includes diet therapy for diabetes, hypertension, kidney liver issues and pediatric health. And Ramज़ान मुबारक to all of you. आज हम बॉडी फैट कम करने के बारे में बात करेंगे जो कि एक बड़ा कॉमन टॉपिक है, लेकिन इसको किस तरह से रमज़ान में यूटिलाइज़ करते हैं इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, रमज़ान इज़ अ मंथ फुल ऑफ़ ब्लेसिंग्स। हमारे पास एक बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। यूजुअली लोगों के जहन में ये मिथ है कि रमज़ान में वज़न ज़्यादा हो जाता है, हालांकि अगर हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें तो रमज़ान एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना वेट कम करने के लिए। लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो 2 मील्स आप दिन में लेते हैं और 14 आवर्स का फास्ट करते हैं, तो जो 2 मील्स आप दिन में ले रहे हैं उनमें क्या लेते हैं आपका वेट उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम किस तरह से बॉडी फ़ैट स्पेशली बेली फ़ैट को रमज़ान में कम कर सकते हैं कि अगर हम अपनी सहरी और अफ्तारी को वाइजली चूज़ करें ताकि हमें कोई हेल्थ इफ़ेक्ट भी ना हो और अपना आइडियल बॉडी वेट अचीव कर लें। इसके लिए हम थोड़ी सी बात करेंगे कि सहरी में क्या लें, व्हाट टू चूज़ इन सहरी। इसमें यह है कि आप ऐसी चीज़ें लें, होल व्हीट प्रोडक्ट्स लें, कार्बोहाइड्रेट्स में डेयरी प्रोडक्ट्स लें, ऐसी चीज़ें जिनका स्टमक में स्टे रहे, जो आपको थोड़ी देर तक लॉन्गर रखें, लेकिन लॉन्गर फुल रखें। लेकिन उससे होगा कि आप फिर भी आफ्टर 4 to 5 आवर्स आपकी बॉडी जो है वो फास्टिंग में जाना शुरू हो जाती है और आपका फ़ैट यूटिलाइज़ होता है। इस चीज़ को आपने कैश करना है और आपने क्या करना है कि आपका जब फास्टिंग आप एंड कर लें, एक हेल्दी सहरी लेने के बाद जब आप अफ्तार करते हैं, आपकी बॉडी जब स्टारवेशन या फास्टिंग मोड में होती है तो आप जो भी फूड खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन यानी जज़ब होने की ताकत बढ़ जाती है। इसको आपने बड़ी वाइजली चूज़ करना है कि आप अफ्तारी में क्या फ़ूड लेते हैं। आफ्टर अ फास्ट ऑफ 13 to 14 आवर्स आप अफ्तारी में क्या चूज़ करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका वेट कैसा रहता है आफ्टर रमज़ान। अफ्तारी में क्या लें, अफ्तारी में ये है कि आप हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स लें, ऐसी शुगरी ड्रिंक्स ना लें, क्योंकि आपने पूरी फास्टिंग में जो इतनी देर अपनी बॉडी को फास्टिंग स्टेज में रखा है। आप यूजुअली लोग ऐसा करते हैं कि हमने पूरा दिन भूखे रहें तो हम एंटाइटल्ड हैं एक हैवी मील खाने के, लेकिन यही आपका मौका है कि आप उसको राइट चूज़ करें और अपना वेट कम करें। ऐसे फ्लूइड्स लें जिनमें शुगर ना हो, फ्रेश फ्रूट जूसेस लें, लेमनेड लें, नींबू पानी लें, ऐसे ड्रिंक्स लें जिसमें मिंट एडेड हो, फ्रूट्स एडिड हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंबाइन करके उनके जूसेस ले सकते हैं। फ्रूट बाउल और हाइड्रेटिंग वेजिटेबल ज़रूर लें। चिक पीज़, रेड बीन्स इस फॉर्म में आप कोई भी वेजिटेबल्स के साथ इंक्लूड करके चाट, सैलड्स, इस तरह की चीज़ें ऑप्ट करें। देन टेक अ गैप, एकदम से बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की बजाय थोड़े से हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स और फ्रूट्स लेने के बाद थोड़ा सा गैप लें। आफ्टर प्रेयर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक प्रोटीन रिच मील लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड करें। आप अपना बैलेंस्ड मील लें, जैसे डेली आप अपने डिनर में ऐड करते हैं कि तीनों चीज़ें ऐड करते हैं, फैट्स भी हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन्स भी। दिस विल मेक यू फील फुल एंड हेल्दी एट द सेम टाइम। इसके अलावा ये है कि अपनी कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स को थोड़ा सा पॉज करें सहरी में और सॉल्टी चीज़ों को पॉज करें सहरी में। ये वो चीज़ें जो आपको थर्स्ट ज़्यादा करती हैं हमारे वेदर के अकॉर्डिंग। अफ्तारी में क्या चीज़ें आपने पॉज करनी है, फ्राइड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपका एब्जॉर्प्शन रेट बॉडी का जब ज़्यादा हुआ है और आप हेल्दी फूड्स चूज़ करते हैं तो आपकी सेल ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, आप बहुत अच्छा वेयर एंड टेयर ऑफ बॉडी को मैनेज कर सकते हैं और आप फुल फील कर सकते हैं लॉन्गर। सेकेंडली, एक तो अपनी हाइड्रेशन पूरी करें बिटवीन अफ्तारी एंड नेक्स्ट सहरी। कोशिश करें कि आप डिटॉक्स वाटर की फॉर्म में, फ्रूट्स जूसेस की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में अपनी हाइड्रेशन पूरी करें। अपना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ना करें ताकि आपके हार्मोन डिसफंक्शनल ना हो। रमज़ान में फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर कंटिन्यू रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रमज़ान में आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रोकनी है, इसको सिर्फ राइट काइंड ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी चूज़ करनी है। आप किस तरह से, ये इंडिविजुअल भी मैटर करता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, रोज़े के दौरान कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे योगा हो गई, होम वर्कआउट हो गया, 10 to 15 मिनट्स की वॉक हो गई, बिफ़ोर अफ्तार कर लें। और लेट्स से अगर आप मील उस तरह से लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया है तो मगरिब और इशा के दरमियान ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान में फंक्शनल फूड्स जितने भी ऐड कर सकते हैं, जीआई कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, हैवीनेस से की फीलिंग से बचने के लिए, चिया सीड्स को, फाइबर्स को, फ्रेश फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और रमज़ान में स्पिरिचुअल गेन के साथ साथ फ़िज़िकल गेन्स भी हासिल करें, अपना वेट नॉर्मलाइज़ करें, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करें। थैंक यू।